गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में हम लोग पढ़ रहे थे कि अधिप्रेरण किसे कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं अधिप्रेरण के क्या क्या महत्व है। अभिप्रेरण के क्या महत्व है। अभिप्रेरण के क्या महत्व है, ठीक है। देखिए आप, अभिप्रेरण के निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला होता है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। ये किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। ये किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। अभिप्रेरण कार्यरत कर्मचारियों में कार्य करने की जो इच्छा होती है उसे जागृत करके उनके प्रयासों को निर्धारित दिशा में निर्देशित करता है, जिससे संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, क्योंकि अभिप्रेरण द्वारा कर्मचारियों को उस तरह से शिक्षित किया जाता है और उस तरह से उसे प्रेरणा दी जाती है कि वो जल्द से जल्द लक्ष्यों को पूरा कर सके, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं आवश्यकताओं की संतुष्टि। दूसरा नंबर में आता है आवश्यकताओं की संतुष्टि। अभिप्रेरण द्वारा आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, जिसमें मानव की आवश्यकताएं अंततः होती है एवं उसके क्रमबद्ध होती है। एक आवश्यकता की संतुष्टि के पश्चात दूसरी आवश्यकता का उदय हो जाता है। असंतुष्ट आवश्यकताएं ही अभिप्रेरण का स्रोत होती है। एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरण के द्वारा करता है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है वो कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, क्योंकि जब एक बार एक आवश्यकता संतुष्ट होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। क्योंकि जब तक जीवन चल रहा है तब तक उसे किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती ही रहती है, परंतु अभिप्रेरण द्वारा अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो संतुष्ट होकर हमारे कार्य को अच्छी तरीके से कर सके। तीसरा होता है मानवीय संसाधन का अधिकतम उपयोग। मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग, ठीक है। मानवीय साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना भी अभिप्रेरण का कार्य है। अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानवीय साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय साधन ही सक्रिय साधन है, जबकि उत्पादन के शेष सभी साधन निष्क्रिय हैं। अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारियों की आंतरिक योग्यता का विकास करके उनका संस्था के हित में अधिकतम से अधिकतम उपयोग किया जाता है। चूंकि मानवीय संसाधन ही जीवित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीनरी है या फिर कोई भी चीज हम ऐसा लगा लेते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से कार्य करती है, पर उसको भी कार्य करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है। और मानवीय कर्मचारी मतलब मानवीय लोग ही मतलब कर्मचारी ही ऐसी चीज होते हैं जिसके द्वारा लोग कार्य को अच्छे से ढंग से कराया जा सकता है और उन्हें एक मोटिवेट किया जा सकता है कि वो हमारे संस्था के कार्यों को अच्छे ढंग से करें। और चौथा होता है कार्य की संतुष्टि। 4 नंबर में आता है कार्य की संतुष्टि, ठीक है। अभिप्रेरण द्वारा कार्य की संतुष्टि की जाती है। अभिप्रेरित कर्मचारी पूर्ण लगन, निष्ठा एवं कुशलता से कार्य करता है और अधिक से अधिक परिणाम देने का प्रयास करता है। चूंकि वो अधिक से अधिक परिणाम देने की कोशिश करता है, इसलिए इससे अत्यधिक कार्य की संतुष्टि हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए अभिप्रेरण से क्या समझते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। अधिप्रेरण के बाद अब एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पे सामने, नेतृत्व।
क्वेश्चन है नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अब नेतृत्व हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेतृत्व है क्या चीज। नेतृत्व से आश्रय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वो अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व मतलब किसी चीज को सही दिशा निर्देश करना। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेतृत्व से आश्रय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अनुयायियों के समूह का मार्गदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उनके अनुयायियों का एक समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप कार्य करता है। वास्तव में नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा उनके अनुयायियों का एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छा पूर्वक कराए जाते हैं। एक शक्तिशाली नेतृत्व अपने अनुयायियों को कार्य निष्पादन में आवश्यक प्रोत्साहित करता है। नेतृत्व का मतलब आप समझ गए। नेतृत्व का मतलब होता है किसी कार्य को कराने के लिए मोटिवेट कर देना। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए एक एक्वागार्ड की कंपनी है, तो एक्वागार्ड की कंपनी में क्या होता है, एक मैनेजर होता है। एक्वागार्ड की एक कंपनी है, मान लीजिए ये एक्वागार्ड की कंपनी है, इसमें एक मैनेजर होता है। ठीक है, ये मैनेजर अपने अंडर में 5, 6, 7, 8 लड़के लड़कियों को कार्य कराता है। ये बताता है कि आपको किस तरह से किस ढंग से कार्य करना है और ये कार्य करता है, लेकिन ये लोग उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब ये इनसे कार्य कराता है तो इनके लिए इन सब कार्यों में से इनका हिस्सा बन जाता है सैलरी में। ठीक है, इनका हिस्सा बन जाता है सैलरी में और इनको भी अपने कार्यों से लाभ मिलता है। चूंकि इनमें दोनों का लाभ शामिल होता है, मैनेजर का भी लाभ शामिल होता है और इन बच्चों का भी लाभ शामिल होता है या इन लोगों का भी लाभ शामिल होता है, तो ये दोनों सही ढंग से कार्य करते हैं। परंतु ये जो कार्य कर सकते हैं वो मैनेजर जो कार्य कर सकता है वो कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेतृत्व करता है। नेतृत्व को आपको हिंदी में इंग्लिश में बताया जाए तो मोटिवेट करता है। मोटिवेट करता है किसी कार्य को करने के लिए। ये बताता है कि आपको किस तरह से कार्य करना है। देखिए एक एक्वागार्ड वाला व्यक्ति क्या करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये लोग घर घर जाते हैं, वहां का पानी चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी पानी गंदी है या साफ है, आपको एक्वागार्ड लगाना चाहिए और अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, ये सब कार्य करते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये लोग कार्य करने के बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी के घर गए ये लोग और उन्हें कन्विंस किया कि आप ये मशीन लगा लीजिए, परंतु ये कन्विंस नहीं कर पाए, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने मैनेजर्स को लेके उनके पास जाते हैं। ठीक है, और उनका मैनेजर जो होता है वो उस फैमिली को पूरी तरह से कन्विंस कर देता है कि आपको ये मशीन क्यों लगाना चाहिए। इस तरह से आप देखिएगा कि ये जो नेतृत्व है ये एक चैन की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो कर्मचारियों को टारगेट करते हैं कि हाँ इन कर्मचारियों को इनसे कितना काम लिया जा सकता है। जब वो कर्मचारी उतना काम नहीं दे पाते हैं तो वो फिर अपने मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं और उनका मैनेजर फिर उनके कार्यों में हाथ बटाता है, साथ देता है, ताकि जब उनका कार्य हो जाए, कर्मचारियों का कार्य हो जाए, तो उससे मैनेजर को भी फायदा हो और उनके कर्मचारियों को भी फायदा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नेतृत्व है ये एक मोटिवेट क्रिया है। ये किसी को बतलाने के लिए, किसी को मनाने के लिए, किसी कार्य को कराने के लिए बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि नेतृत्व की विशेषताओं को बताएं। अब नेतृत्व के क्या क्या विशेषताएं हैं ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। थैंक यू।